Hi everyone. Today we will be talking about the biggest problems जो मैं face करती हूँ on daily basis when I'm taking clients. So there is a criteria in psychology and in the field of लाइफ कोचिंग कि हम सिर्फ उन पर्टिकुलर क्लाइंट्स को पिक कर सकते हैं फॉर द थेरेपी जो ये बात एक्सेप्ट करें कि दे आर द प्रॉब्लम, दे वांट टू चेंज, दे वांट टू ब्रिंग दैट गुड चेंजेस दे वांट टू सी इन देयर लाइफ. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए. द क्लाइंट शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग टू रिकवर. And anything का मतलब है कि if we want them to sign a contract, they are signing the contract. If we want them to leave an email, they are leaving the email. If we ask them कि आपने sessions regular लेने, they are taking it. अब understand one thing कि अगर आपको कोई ऐसा client मिल जाए जो ये सारे काम टाइम पे कर रहा है, who is taking 100% responsibility of his recovery, then he is no longer a patient. फिर इसका मतलब है कि उसको साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत नहीं है अगर उसने 100% चार्ज लेना शुरू कर दिया है. सो हाउ वी आइडेंटिफाई द पोटेंशियल पीपल हु नीड साइकोलॉजिकल हेल्प. उनके छोटे छोटे बिहेवियर से हमें आइडिया होता है कि हाउ कमिटेड दे आर टू द प्रोसेस, कितना वो कमिटमेंट्स को फॉलो करते हैं, कितना वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, कितना वो टाइम निकाल रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए. सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट आता है वो ये आता है कि हमारी 90% पॉपुलेशन का प्रॉब्लम ये है कि दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट कि दे आर द प्रॉब्लम. वो चाहते ही नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करना कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है. दे कम एंड दे से कि मेरी वाइफ प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, जो मेरे कोलीग्स हैं वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, जो मेरे बॉसेस हैं वो मुझे मिसट्रीट कर रहे हैं. बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द बिहेवियर्स दे आर डूइंग जो उन लोगों को ट्रिगर कर रहे हैं टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं एंड दे से कि हमारे वहाँ पर पार्शियलिटी होती है, हमारी फलां टीचर लेट आती है तो शी इज आस्क्ड आउट, शी इज नॉट आस्क्ड आउट और हमें कहा जाता है. अब प्रॉब्लम क्या है? यू वाना बी लेट, यू वाना हैव अ फेवर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के खिलाफ है. सो when someone wants a favor जो कि is not according to the rules and laws of the society or the morals of the religion that they follow, तो उस केस में क्लाइंट क्या करता है कि वो हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि we sympathize with them. सो अगर वो कोई ऐसा परफॉर्म कर रहा है बिहेवियर जो उसके लिए टॉक्सिक है तो हम ये कहें एज अ साइकोलॉजिस्ट कि आप ठीक कर रहे हो. सो दिस इज नॉट समथिंग दैट अ साइकोलॉजिस्ट डज. ये काम आपके दोस्तों का है, आपके रिलेटिव्स का है, आपके उन लोगों का है जिनके साथ आप हैंग आउट करते हो. वो आपको कहेंगे कि हाँ यार यू आर डूइंग राइट. मी एज अ साइकोलॉजिस्ट माई जॉब इज टू टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन रॉन्ग विद यू, कहाँ पर आप गलत हो. तो यहाँ पर एक चैलेंज सबसे बड़ा ये आता है कि पीपल एक्सपेक्ट अस कि हम उनको मशवरा दें, जो वो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसको उसी तरह अंडरस्टैंड करें, उसमें हाँ में हाँ मिलाएं एंड व्हेन दे आर डन विद नरेटिंग देयर प्रॉब्लम्स वी लेट देम गो. जबकि ऐसा नहीं होता है. साइकोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो उस प्रॉब्लम में से ये देखे कि आप क्या फिक्स कर सकते हो, व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, हाउ कैन यू मेक इट बेटर इन द फ्यूचर. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो it means you are lacking that skill set that is required to handle this problem in a more efficient way. और अगर मैं आपको नहीं सिखा पा रही हूँ तो इसका मतलब है I am lacking as a psychologist or as a life coach कि मैं आपको ये बात समझा नहीं पा रही हूँ कि you are at fault and I am not able to convince you. So this is the biggest problem that I face being a psychologist. Comment it down below कि आपको क्या लगता है कि ऐसे clients जो ठीक नहीं होना चाहते उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है या उनको किस तरह से एक बेटर पर्सन बनाया जा सकता है. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. टेक केयर.